इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं लिखता, वो जख्म लिखता है। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरने के बजाय और गहरे होते जाते हैं। तैमूर का आक्रमण भी ऐसा ही एक जख्म था जो दिल्ली की आत्मा में आज तक सांस लेता है। और जब रात की खामोशी गहरी हो जाती है तो लगता है जैसे समय फिर से वही दृश्य दिखा रहा हो, जब एक शहर जल रहा था और इतिहास चुपचाप खड़ा था। साल था 1398। उत्तर भारत की धरती पर एक ऐसा सन्नाटा छाया हुआ था जो साधारण खामोशी नहीं थी। ये वो खामोशी थी जो किसी आने वाले भयानक तूफान से पहले जमीन खुद महसूस करती है। दिल्ली की फिजा भारी हो चुकी थी। हवा में धूल नहीं बल्कि डर तैर रहा था और हर सांस के साथ एक अनजाना दबाव दिल के अंदर उतरता जा रहा था। और फिर इतिहास के क्षितिज पर एक नाम उभरा जो सिर्फ एक विजेता नहीं था बल्कि एक चलता फिरता कहर था। तैमूर लंग। कहा जाता है जहां जहां उसके घोड़ों की टापी पड़ती थीं, वहां धरती सिर्फ हिलती नहीं थी बल्कि सभ्यताएं अपनी अंत की ओर लड़खड़ाने लगती थीं। उसकी सेना की आगे समय भी कमजोर पड़ जाता था और शहर अपनी इतिहास की आखिरी कहानी की ओर बढ़ने लगते थे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक आक्रमण नहीं था, ये एक पूरे साम्राज्य के दिल में उतरने वाला वो जख्म था जिसकी गूंज सदियों तक बाकी रही। उस समय दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं था बल्कि एक पूरे साम्राज्य की धड़कन थी। ऊंचे किले, संगमरमर की इमारतें, बाजारों की गूंज और सत्ता की चमक हर तरफ फैली हुई थी। लेकिन इस चमक के नीचे एक सच छिपा था। कमजोर होती राजनीति, आंतरिक संघर्ष और सीमाओं पर पड़ता हुआ खतरा। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खोए हुए थे, लेकिन हवा में एक अनकहा डर पहले ही बैठ चुका था, जैसे धरती खुद कह रही हो कुछ आने वाला है और बहुत भारी आने वाला है। और फिर एक दिन क्षितिज पर धूल का एक काला सागर उठ खड़ा हुआ। पहले वो सिर्फ एक धुंध थी, फिर वो धुंध एक दीवार बन गई और फिर वो दीवार चलने लगी। हजारों घोड़े, लाखों सैनिक और एक ऐसी खामोशी जो चीख से भी ज्यादा खतरनाक थी। ये तैमूर की सेना थी और उसके साथ आ रहा था वो समय जिसमें रहम नहीं था। धरती की धड़कन तेज हो गई, पक्षी शांत हो गए और दिल्ली की फिजा जैसे थम सी गई। जब सेना दिल्ली की सीमाओं के करीब पहुंची तो सिर्फ सेनाएं नहीं टकराईं बल्कि भरोसा टूटने लगा। किलों की दीवारें मजबूत थीं, लेकिन डर उससे भी ज्यादा मजबूत था। और फिर वो पल आया जब पहली दरार पड़ी। घोड़ों की टापें शहर के अंदर गूंजने लगी और दिल्ली की गलियां पहली बार अजनबी लगने लगी। रात का अंधेरा गहरा था, लेकिन उससे भी ज्यादा गहरा वो डर था जो शहर के अंदर फैल रहा था। अचानक आग भड़क उठी, पहले एक जगह, फिर दूसरी, फिर पूरी गली। चीखें आसमान में गूंजने लगी। लोग अपने घरों से बाहर भाग रहे थे, लेकिन बाहर भी कोई पनाह नहीं थी। हर तरफ सिर्फ शोर था, घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और जलते हुए सपने। ये वो पल था जब दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, ये एक जिंदा चीख बन चुका था। बाजार जो कभी रौनक से भरे रहते थे अब राख में बदल चुके थे। दुकानों के दरवाजे जले हुए थे और जमीन पर बिखरा हुआ सामान किसी उजड़े हुए सपने जैसा लग रहा था। गलियों में लोग एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, लेकिन हर कदम पर सिर्फ बिछड़ने की खबर मिल रही थी। माताएं अपने बच्चों को पकड़कर भाग रही थीं, लेकिन भागने के लिए जमीन ही नहीं बची थी। तैमूर की सेना सिर्फ हमला नहीं कर रही थी, वो एक संदेश छोड़ रही थी कि जब ताकत बेरहम हो जाए तो शहर सिर्फ मिट्टी बन जाते हैं। और दिल्ली इसका सबसे बड़ा उदाहरण बन गई। ये सब एक रात में खत्म नहीं हुआ, ये कई दिनों तक चलता रहा। हर दिन एक नई तबाही, हर रात एक नई चीख और हर सुबह एक नया बर्बाद दृश्य। महल खाली हो चुके थे, दीवारें टूट चुकी थीं और शहर अपनी ही पहचान खोता जा रहा था। कई दिनों बाद जब सब कुछ थम गया तो जो बचा था वो एक शहर नहीं था बल्कि एक खंडहर था। न शोर, न रौनक, न जीवन, सिर्फ खामोशी। एक ऐसी खामोशी जो चीखों से भी ज्यादा भारी थी। जमीन पर राख थी, हवा में धुआं था और दिलों में डर।
दिल्ली ने समय के साथ खुद को फिर से बनाया, लेकिन वो पुरानी दिल्ली कभी वापस नहीं आई। ये जख्म सिर्फ शहर पर नहीं था, ये मानव स्मृति पर था। इतिहासकार कहते हैं ये आक्रमण सिर्फ सैन्य नहीं था, ये एक सभ्यतागत झटका था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति, डर और शक्ति की परिभाषा बदल दी। समय बीतता गया, साम्राज्य बदलते गए, नए शहर बसते गए, नई सरकारें आती गईं, लेकिन 1398 की वो रात इतिहास के किसी न किसी कोने में आज भी जीवित है। दिल्ली आज भी खड़ी है, लेकिन इसकी जमीन के नीचे कहीं ना कहीं वो चीखें अब भी दबी हुई हैं। इतिहास सिर्फ घटनाएं नहीं लिखता, वो जख्म लिखता है। और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो समय के साथ भरते नहीं बल्कि और गहरे हो जाते हैं। तैमूर का आक्रमण भी ऐसा ही एक जख्म था जो दिल्ली की आत्मा में आज तक सांस लेता है। और जब रात की खामोशी गहरी हो जाती है तो लगता है जैसे समय फिर से वही दृश्य दोहरा रहा हो, जब एक शहर जल रहा था और इतिहास चुपचाप खड़ा था।